फ्रेंड्स, अगर आप राइडर हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब आप राइडिंग के लिए, चाहे राइडिंग जैकेट हो, नी गार्ड हो, ग्लव्स हो या फिर हेलमेट हो, खरीदते हो तो आप कौन कौन सी गलतियों को करते हो। आप खुद के राइडिंग टेक्निक, अपनी गाड़ी, अपना जो हाइट वगैरह साइज है उसके अकॉर्डिंग जो राइडिंग जैकेट है, जो बाकी की चीज़ें हैं, वो कैसे सही चुन सकते हो, मार्केट में कैसे फ्रॉड बनाया जाता है और ये जो इनका रेटिंग होता है AA, AAA, CE, इन सब का क्या मतलब होता है, ये सब मैं आपको बिल्कुल आज डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे अगली बार जब भी आप अपने लिए कोई भी राइडिंग गियर खरीदने वाले हो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइडिंग जैकेट की, क्योंकि यहां पे बहुत से लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, कलर हो गया, ब्रांड हो गया, इंस्टाग्राम एस्थेटिक हो गया, कैसा दिखने में लुक्स वगैरह है, इसके वो देखकर राइडिंग जैकेट खरीद लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आप बहुत बड़ी गलती करते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना चाहिए CE सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपका जो राइडिंग जैकेट है वो CE सर्टिफाइड नहीं है तो आप समझ लो जस्ट आप एक मोटा कपड़ा पहन के राइडिंग कर रहे हो। इन केस ऑफ क्रैश आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको उल्टा नुकसान होने वाला। आपको लगेगा भाई मैंने तो राइडिंग जैकेट पहना है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा। CE सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो राइडिंग जैकेट है वो जो सेफ्टी प्रोटेक्शन का टेस्टिंग है उससे गुजर चुका है। और यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि राइडिंग जैकेट के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग रेटिंग को दिया जाता है, A रेटिंग, AA रेटिंग और AAA रेटिंग। A रेटिंग की बात की जाए कि अगर आपका जो राइडिंग जैकेट है वो A सर्टिफाइड है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल सिटी राइडिंग के लिए सुटेबल है, वहां पे वो अच्छे से काम करेगा। अगर आपको चाहिए और अच्छे लेवल का प्रोटेक्शन तो आपको चुनना चाहिए AA रेटिंग। डबल रेटिंग का मतलब होता है कि जो हाईवे और बाकी जो टूरिंग वगैरह है उनके लिए वो जो राइडिंग जैकेट है वो ज़्यादा सुटेबल होता है, वहां पे बेहतर प्रोटेक्शन देता है। और सबसे बेहतर होता है AAA रेटिंग, ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड होता है। तो जब भी आप राइडिंग जैकेट खरीदने जाओ तो आप रेटिंग देखना, CE सर्टिफाइड देखना है कि नहीं है, और अगर सबसे बेहतर चाहिए तो AAA रेटिंग होता है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम आपको AA रेटिंग वाला जो राइडिंग जैकेट है उसे ही चुनना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है लेवल 1 वर्सेस लेवल 2 आर्मर, ये भी इंपॉर्टेंट होता है जिस पे लोगों को ध्यान नहीं जाता। मैं बता रहा हूं ना कि सिर्फ लुक्स वगैरह देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है कि आप देखना कि राइडिंग जैकेट होता है वो होता है CE लेवल 1 सर्टिफाइड या फिर लेवल 2 सर्टिफाइड। तो लेवल 1 जो है वो बेसिक प्रोटेक्शन देता है और जो लेवल 2 होता है वो ज्यादा बेहतर प्रोटेक्शन देता है और इन केस ऑफ क्रैश जो है वो बेहतर तरीके से जो भी फोर्सेस वगैरह है उन्हें एब्जॉर्ब करता है और बॉडी तक जो शॉक है वो कम पहुंचता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक अच्छी राइडिंग जैकेट की तलाश कर रहे हो तो आप देख लेना कि लेवल 2 अगर लोगे तो नॉर्मल सिटी राइडिंग हो, हाईवे राइडिंग हो, यहां पे आपको इनसे बेहतर प्रोटेक्शन मिलता है। तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हर एक राइडिंग जैकेट हर एक वेदर के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए नहीं होता है। यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि जो राइडिंग जैकेट आप खरीद रहे हो वो किस मटेरियल का बना है, उसका क्वालिटी क्या होने वाला है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो समर राइडिंग के लिए मेश टेक्सटाइल जैकेट, टूरिंग के लिए हो गया टेक्सटाइल प्लस वाटरप्रूफ लाइनर, विंटर के लिए हो गया थर्मल लाइनर, ट्रैक वगैरह के लिए हो गया लेदर शूट। वैसे इंडिया के जो वेदर कंडीशन है और ऑल राउंड यूज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्सटाइल टूरिंग जैकेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज में आते हैं और वो बेहतर भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिटमेंट। आपको ये जरूर देखना है कि जो फिटमेंट है वो सही होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप गलत साइज का जो राइडिंग जैकेट है उसे खरीद लेते हो तो इन केस ऑफ क्रैश क्या होता है, जो आर्मर है अगर सही से फिट नहीं होगा ये तो ये जो है वो रोटेट हो जाता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट में जो है वो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको ये देखना है कि फिटमेंट सही हो और एक बार कंप्लीटली पहनने के बाद आप अपना चाहो तो टू व्हीलर जो भी राइड करते हो उस पर राइडिंग करके देख लेना या एटलीस्ट टू व्हीलर में बैठ के देख लेना। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग खड़ा होकर इस तरह से सेट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ लुक वगैरह सही है, सब कुछ मस्त लग रहा है, हम खरीद लेते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो आपको देखना प्रॉपर राइड करके राइडिंग पोजीशन में कंफर्टेबल होना चाहिए, भले स्टैंडिंग में हो नहीं हो बट राइडिंग पोजीशन में इसका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो फिटमेंट इंपॉर्टेंट है और साथ ही यहाँ पे वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना आप, क्योंकि अभी देखो समर का टाइम है, अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो हर एक राइडिंग जैकेट में जो वेंटिलेशन है वो अलग अलग होता है। आपको चेक कर लेना है कि जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्वेट हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान आपको राइडिंग जैकेट खरीदते समय रखना चाहिए, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता। आपको कब पता था कि नहीं, इस वीडियो में कमेंट जरूर से करें। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी Amazon पे ग्रेट समर सेल जो है वो स्टार्ट होने वाला है 8 में से, जहां पे ये सारे जो राइडिंग गियर्स एंड एक्सेसरीज है आपको बहुत ही कम दाम में मिलने वाले। क्रेजी ऑफर्स यहां पे होने वाला, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होने वाला है। तो इस राइडिंग जैकेट के अलावा बाकी जितने भी राइडिंग गियर्स का मैं यूज करता हूं उसका लिंक आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में। तो इस Amazon के ग्रेट समर सेल का आप जरूर से फायदा उठाएं। चलिए अब मैं आपको
आपको हेलमेट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप नजदीक आ जाओ, मैं आपको शो करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पे आप देखो, आपको देखने को मिलेगा EC और नीचे नंबर देख लो आप R2205, ये आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली 2205 जो है वो थोड़ा सा ओल्ड है, ये भी अच्छा है, बट अभी जो लेटेस्ट है वो है 2206। तो आपको सिर्फ डॉट देखने से काम नहीं चलेगा, या यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये ISI बिल्कुल देखना, आपको ISI देखना है, ये अच्छी बात है, ठीक है, आपको लेना भी चाहिए। और डॉट भी एक अच्छा हेलमेट होता है सर्टिफाइड, लेकिन आपको ये EC अगर लिखा हुआ है तो ये ज़्यादा बेहतर हेड को प्रोटेक्शन देता है, और खास करके अगर वो 2206 होगा तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या फ्रेंड्स कि जब हेलमेट को खरीदना होता है तो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ या तो ब्रांड चुन लेते हैं, बजट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप बजट में ही लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई एकदम आप 5,000 का 10,000 का हेलमेट लो, नहीं, आप बजट में ही लो, बट बजट में ही अच्छा सर्टिफाइड हेलमेट लो। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि बेटर प्रोटेक्शन के लिए आप जो फुल हेलमेट होते हैं उससे लिया करो। ऐसा नहीं कि भाई ओपन फेस, बहुत से लोग होते हैं, मैं मानता हूं भाई कि हेलमेट का मतलब समझते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के चलान से बचना, बट एक्चुअली में अगर आप राइडिंग करते हो, और चूंकि इस वीडियो में बात हुई हो रही है राइडिंग गियर्स की, तो फुल हेलमेट लेना ज्यादा बेहतर होता है। ब्रांड आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सर्टिफिकेट के अलावा कि आप लगाने के बाद देखना कि आपका जो चिन का मूवमेंट वगैरह वो कैसा हो रहा, हेड में कहीं ढीला तो नहीं है। वैसे सर के साइज के हिसाब से हेलमेट कैसे चुनना होता सही तरीके से, इसके ऊपर मेरे चैनल पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर हेड को नाप के वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक है। तो साइज भी इंपॉर्टेंट होता है, वेट भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं बस मजा आ रहा, देख के लुक लग रहा, आपने पहना, आपको लगा ठीक है, आप ले लिया, ठीक है। तो हेलमेट का वेट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर राइडिंग करने के बाद आपको जो नेक वगैरह है वहां पे प्रॉब्लम हो। तो इन जनरल हेलमेट में इन सारी चीजों को देखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो हेलमेट है वो चुनना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन राइडिंग ग्लव्स की। अब देखो, जब भी आपको राइडिंग ग्लव को खरीदना हो तो यहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए आपका सेफ्टी के लिए। लेकिन यहां पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, जो मैंने राइडिंग ग्लव पहन रखा है, या मैंने आपको जो राइडिंग जैकेट हेलमेट कुछ भी शो कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यही खरीदना है। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, आपको जो पॉइंट्स है उन्हें समझाने के लिए, आपकी मर्जी, आप इन्हें भी खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग में चुन सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ नजदीक आ जाओ, मैं आपको शो करता हूं। तो राइडिंग ग्लव्स को खरीदते समय आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि आपको जो नकल का जो प्रोटेक्शन है वो यहां पे स्ट्रांग होना चाहिए। ये होना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब क्रैश होता है तो कहीं ना कहीं जो रोड के सरफेस का जो कांटेक्ट है वो सबसे पहले हमारे हाथों का, हमारी इन्हीं चीज़ों का होता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अच्छा होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उसके अलावा जो पाम है, तो पाम में भी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये सारी चीज़ देख लो, ठीक है। तो ये आप चेक करना, ऐसा नहीं कि भाई आपको डिजाइन पसंद आ रहा, लुक पसंद आ रहा, आप बस ले रहे हो। तो पाम प्रोटेक्शन यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि पाम जो है वो स्लाइड करता है, ठीक है। तो पाम स्लाइडर यहाँ पे होना चाहिए, ताकि अगर स्लाइड हो तो एकदम से ये फट नहीं जाए, आपको जो इंजरी ज्यादा नहीं हो जाए। तो यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे वेंटिलेशन आप देख लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तो आप ऐसा खरीद लो कि भाई वेंटिलेशन हो नहीं, तो वेंटिलेशन सही से होना बहुत जरूरी है। इसे मैं देखो काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इसे अब रिटायर कर दिया है, बट आप देख सकते हो कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया और मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे ये तो वेंटिलेशन होना जरूरी है, फिटिंग सही से होना चाहिए, ठीक है। अभी के टाइम पे जो फिंगरप्रिंट, अगर चूंकि हम स्मार्टफोन अगर बीच में रुके यूज़ करते हैं, तो वो अगर वो होगा तो आपको आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पे वेंटिलेशन है। तो ओवरऑल नकल प्रोटेक्शन, जो पाम स्लाइडर है, इन सब का होना जरूरी है अगर आपको अपने लिए एक अच्छा राइडिंग ग्लव्स चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी, ये नी गार्ड की। देखो, राइडिंग गियर का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है, ठीक है। मोस्टली जो आप नी गार्ड में देखोगे तो मोर और लेस जो हमारा एल्बो गार्ड होता है वहाँ पे सारी चीज़ ही देखनी पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देख लेना, ऐसा नहीं कि भाई नी गार्ड लेना, नाम के लिए लेना तो आप कोई भी ले रहे हो। आपको यहाँ पे भी देखना है कि ये CE सर्टिफाइड होना चाहिए, ताकि आपको बेहतर प्रोटेक्शन मिले। अब यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, इस नी गार्ड में तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले, अच्छा नाम ही है नी गार्ड, तो नी का आपका बेहतर यहाँ पे प्रोटेक्शन होना चाहिए। साथ ही आप पहनने के बाद चेक कर लेना कि आपका जो पैरों का मूवमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए, ताकि जब आप गियर शिफ्टिंग वगैरह करो, ठीक है, पे ब्रेक को अप्लाई करो, तो यहाँ पे ये स्मूथली आसानी से हो पाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो लेग का मूवमेंट है वो सही होना चाहिए। जो स्ट्रैप की क्वालिटी है, ठीक है, ये जो स्ट्रैप की क्वालिटी है ये चेक कर लेना, ये अच्छी होनी चाहिए। होता मार्केट में अक्सर क्या है कि आप ले तो लेते हो नी गार्ड, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और उसके बाद प्रॉब्लम ये आने लगता है कि कुछ ही टाइम में, ठीक है, जो स्ट्रैप्स वगैरह है, जो लॉक सिस्टम को दिया गया है वो सही से काम नहीं करता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि प्रॉपर कुशनिंग तो होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे देख लो, ये देख रहे हो
अंदर में कुशनिंग को दिया गया है जिससे जो नी का रेस्ट है वो बेहतर होने वाला है। जो कंप्लीट ये जो एरिया है यहाँ पे ड्यूरिंग लॉन्ग राइड में आपको स्ट्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोटेक्शन तो मिल ही रहा है, साथ ही कुशनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जो लॉक सिस्टम दिया गया है वो सही होना चाहिए, इसका जो मूवमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए। ये देखो, ये सारी चीज़ चेक करनी होती है। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ नी गार्ड लेना है, एल्बो गार्ड लेना है, गए पसंद आया, डिज़ाइन वगैरह ठीक लगा वो देख ली, नहीं। सर्टिफिकेशन देखोगे, ठीक है, कुशनिंग देखोगे, इसके अलावा लॉक सिस्टम देखोगे कि लॉक सिस्टम दिया गया है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से ये लॉक हो जाना चाहिए। और ये देखो, अब इसमें क्या है ना कि ये लंबे समय में आप यूज़ करोगे ना तो ये ख़राब नहीं होने वाला, क्योंकि लॉक सिस्टम ऐसा दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है वो टाइट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे ये भी देखना कि क्रैश प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप जब इसका पेपर वगैरह देखोगे, जो भी आप नी गार्ड खरीद रहे हो, ठीक, एल्बो गार्ड खरीद रहे हो, उसमें आप देख लेना कि पेपर वर्क में देख लेना कि भाई किस तरह का प्रोटेक्शन, किस लेवल का प्रोटेक्शन को दिया गया है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के मटेरियल को दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक है, फाइबर है, क्या दिया गया है। अगर सॉफ्ट प्लास्टिक वगैरह को दिया गया है ये आसानी से मुड़ जा रहा है, देखो ये देखो, आप ये देखो, तो ताकत भी लगा रहा हूँ तो देखो ये स्टडी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करनी होती है नी गार्ड और एल्बो गार्ड को खरीदते समय। फाइनली जो आखिरी राइडिंग गियर है वो होने वाला है ये राइडिंग शू। अब देखो, जो राइडिंग शू होता है ये सबसे इग्नोर किया जाने वाला राइडिंग गियर होता है। लोग क्या करते हैं, स्नीकर्स को पहन लेते हैं, नॉर्मल शूज को पहन लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका चॉइस है। बट जब चूंकि इस वीडियो में बात हो रही कंप्लीट राइडिंग गियर की, तो राइडिंग शू को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और देखो, अक्सर क्या होता है कि इफ इन केस, मैं हमेशा चाहता हूँ कि भाई कभी आपका क्रैश, कभी एक्सीडेंट नहीं हो, बट अगर कभी ऐसा हो जाता है तो अक्सर क्या होता है कि अगर राइडिंग शू नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि एंकल को इंजरी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो पैर होता है यहाँ पे ट्विस्टिंग का चांसेस हो जाता है अगर आप नॉर्मल शूज पहन के रखते हो, क्योंकि वहां पे कंप्लीट हार्ड प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है। तो देखो, जब भी अगर आपको राइडिंग शू खरीदना हो तो क्या क्या चेक करना आप नजदीक आओ, मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो, जो राइडिंग शूज है उसे खरीदते समय आपको देखना चाहिए सबसे पहले कि एंकल कप होना चाहिए, ठीक है। ये एंकल कप का होना जरूरी है ताकि इफ इन केस ऑफ क्रैश जो है वो आपके एंकल का ट्विस्टिंग नहीं हो, एंकल को प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा क्या है कि जो हील है, ठीक है, ये जो एरिया है हील का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया होना चाहिए। बिकॉज नॉर्मल शो राइडिंग बूट्स में ये तो डिफरेंस होना ही चाहिए कि आप चेक कर लेना कि जो हील का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो टो एरिया है, ठीक है, जो कंप्लीटली टो एरिया आपका है, टो एरिया में री-इन्फोर्समेंट होना चाहिए, इसका भी प्रोटेक्शन हार्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट वाला ले लो आप, जहाँ पे सिर्फ नाम के लिए आप राइडिंग शू पहन रहे हो बट उससे प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा। तो ये सारे पोजिशन है जहाँ पे जो प्रोटेक्शन, जो कुशनिंग है, जो हार्ड नकल्स वगैरह है वो दिया होना चाहिए, जो सोल है वो सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज आपको चेक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राइडिंग गियर्स खरीदते समय ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप पैसा लगाते हो तो आप सही राइडिंग गियर चुनो। इसमें आई एम श्योर आज के इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिलने वाला है। वैसे मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि 8 मई से Amazon ग्रेट समर सेल स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आपको ये सारे राइडिंग गियर्स हो गए, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेगमेंट्स में बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी आपको बहुत ही क्रेजी ऑफर्स मिलने वाला, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप उनका फायदा उठाए। जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां पे आप इन्हें परचेज कर सकते हो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।